प्यारे दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती हैं? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वह कौन से काम है? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गिब्बत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहेश आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक गिबत करना, दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में हम बात करें तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी शरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार है और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालों आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत की जब शौहर उसे देखें तो वो उसे खुश कर दें, और जब शौहर उसे हुक्म दें तो उसकी अतात करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम न करें और उसके वखालफ्त न करें। औरत की मोहब्बत और उसकी एताद में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सज्जदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मुकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सज्जदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्जदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना करे। हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हुर उसे बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि सतरों हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खुशनिशियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरतों की इज्जत हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत और जियानत का खुशनुशी एहतमाम किया गया है। जमाना ये जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुकूम है। यहाँ पर हम अपनी बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की अतात कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दें,
क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर के गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन्हें शरायत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शैरीनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त कि पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिलावजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।